कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक अच्छी जगह दिख जाती है जहाँ पर एक गाड़ी पहले से खड़ी होती है, जिसके बाद ये अपनी कार से उतरकर एक लेक के पास जाते हैं। अब ये जगह इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुकने की सोचने लगते हैं। तभी यहाँ पर इन्हें एक और टेंट दिखाई देता है, जो कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो गाड़ी पहले से आई है शायद उन्हीं लोगों ने लगाया है। जिसके बाद अब ये दोनों भी अपना टेंट खड़ा करने लगते हैं और अब ये दोनों आज की रात यहीं बिताने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन जब शाम हो जाती है और शाम के टाइम भी उस सामने वाले टेंट में कोई आदमी रहने के लिए नहीं आता, तब यहाँ पर सैम को थोड़ा अजीब लगता है। अब इसके बाद हमें कहानी 3 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एम नाम की लड़की को उसी टेंट में रहते हुए देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आई होती है। उसके फादर का नाम रॉबर्ट और उसकी मॉम का नाम एबर्ट होता है। साथ में उसका छोटा भाई भी सुली भी उसके साथ होता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके फादर और उसका छोटा भाई किसी वाटरफॉल को देखने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन एम उनके साथ नहीं जाती और वो अकेली उसी टेंट पर रुक जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसे अजीब लगने लगता है, जिसकी वजह से वो जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और वो अपने कार के गेट को लॉक करके उसी में सो जाती है। अब कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक और कार आती है, जिसमें से 2 आदमी निकलते हैं, जिसमें से एक आदमी का नाम चौक और दूसरे का नाम जर्मन होता है। और हम फिर से जान पाते हैं कि जर्मन वही आदमी है जिससे इयान ने अपने एड्रेस का पता पूछा था। जिसके बाद चौक उसी कार के पास रुकता और वो जर्मन जाकर टेंट को चेक करने लगता है, ताकि उसे पता चल सके कि उस लड़की के साथ और कौन कौन है। जिसके बाद वो दूसरा लड़का चौक एम को कार में जगाता है और उसे गेट खोलने के लिए कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर एम अपना गेट नहीं खोलती और उसे कार से दूर रहने के लिए कहने लगती है। लेकिन अब जब चौक उसकी फिर भी बात नहीं सुनता, तब एम अपना हॉर्न बजाने लगती है, जिसकी आवाज उसके पेरेंट्स तक जाने लगती है। जिसके बाद रॉबर्ट अब अपने बेटे को उसकी मॉम को देता और वो दौड़ता हुआ एम के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन भी कार के हॉर्न की आवाज सुनने के बाद वो सीधा एम के पास जाता और उसे अपने गन पॉइंट पर कर लेता है और अब उसको जबरदस्ती कार से उतरने के लिए बोलने लगता है, जिसकी वजह से अब एम काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी कार से उतर के बाहर आ जाती है। तभी वहां पर दौड़ता हुआ रॉबर्ट भी आ जाता है और रॉबर्ट को आते हुए देखकर जर्मन उस पर गन शूट कर देता है। दूसरी तरफ मार्गरेट ओली को टेंट में छुपा देती है, जिसके बाद अब वो भी दौड़ते हुए कार के पास जाने लगती है और वहां पहुंचकर वो फौरन चौक पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से एम को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी वो जर्मन उसकी मॉम के ऊपर भी गन पॉइंट कर देता है और उसे वहीं पर रुक जाने के लिए बोलने लगता है और अब यहाँ पर एम भी रुक जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों बदमाश मिलकर उस माँ बेटी को बांध देते हैं और यहाँ बारी बारी उनका रेप करते हैं। अब इसके बाद चौक एम के फोन को चेक करने लगता है, जिसमें उसे एक फोटो मिल जाती है और इस फोटो में एम का भाई भी होता है, जिसको उसकी मॉम ने टेंट में छुपा दिया था, जिसकी वजह से इन्हें पता चल जाता है कि अभी इनके पास एक और बच्चा है। जिसके बाद वो उसकी मॉम से उस बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एम की मॉम उसे कुछ नहीं बताती। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये माँ बेटी दोनों को मार देते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों टेंट में आ जाते हैं और उस छोटे बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा इन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अब इसके बाद हमें ओली को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में अकेले रोते हुए अपने मॉम डैड को ढूंढ रहा होता है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इयान और सैम को आए 1 दिन गुजर चुके थे। अब अगली सुबह सैम फिर से उसी टेंट को देखती है, लेकिन अभी भी उस टेंट में कोई नहीं आया होता है। इसीलिए सैम उस टेंट को देखने के लिए जाने लगती है और जाकर जब वो उस टेंट को चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि उस टेंट में सब कुछ बिखरा हुआ है। और ऐसा देखने के बाद वो फौरन इयान को बुलाती है और उसको बताती है कि यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये दोनों पुलिस के पास जाने की सोचने लगते हैं। और ये जब वापस आकर अपने कार के पास पहुंचते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि इनकी कार भी पंक्चर हो चुकी है। इसीलिए इयान अब कार का टायर बदलने लगता है और सैम को पानी लाने के लिए भेजने लगता है। अब सैम पानी लेने जा ही रही होती, तभी इसके पीछे हमें ओली को दिखाया जाता है, जो कि इस जंगल में 3 दिनों से भटक रहा होता है। अब इसके बाद सैम जब पानी लाकर इयान को दे देती है और जब वो टेंट की तरफ जाने लगती है, तभी वो जोर से चिल्लाती है और अब सैम की आवाज सुनने के बाद इयान फौरन उसके पास जाने लगता है, जहाँ पर उन्हें ओली बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। अब ये लोग ओली को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कार पंक्चर होती है, जिसकी वजह से वो दूसरी कार से जाने का सोचने लगते हैं, लेकिन दूसरी कार में चाबी नहीं होती है। तभी यहाँ पर इन्हें एक और कार आती हुई दिखाई देती है, जिसमें से चौक बाहर आता है और यहाँ पर इन्हें चौक की असलियत पता नहीं होती है। इसीलिए वो उसे उस बच्चे को दिखाकर उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं। अब इसके बाद चौक उनसे कहता है कि उसने उस बच्चे के पेरेंट्स को 3 दिन पहले यहीं पर देखा था, इसीलिए उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसके पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि क्या पता उन्हें भी हेल्प की जरूरत हो। अब यहाँ पर चौक की बातें इयान भी मान जाता है, जिसके बाद वो चौक के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है और सैम को कार के पास ही रुकने के लिए कहने लगता है। अब इन दोनों की यहाँ से जाने के कुछ देर बाद जर्मन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद सैम उसे भी सारी बात बताने लगती है। दूसरी तरफ चौक इयान को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने उसकी फैमिली को मार डाला था। अब यहाँ इयान उनकी लाशों को देखकर घबरा जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौक घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 ही लाशें थी, लेकिन उसने तो 3 लोगों को मारा था। अब चौक काफी घबरा कर तीसरी बॉडी को भी ढूंढने लगता है, जिसके बाद इन्हें तीसरी बॉडी भी मिल जाती है, लेकिन वो जिंदा होता है। अब यहाँ पर वो कुछ भी बोल पाती इससे पहले चौक उसे मार देता है और ऐसा देखकर इयान काफी घबरा जाता है और उसे सारा सच पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो चौक पर फौरन हमला कर देता है और वहां से भाग निकलता है।
जिसके बाद चौक फौरन गन लेकर उसका पीछा करने लगता है। अब दूसरी तरफ गन की आवाज सुनने के बाद सैम भी सब कुछ समझ जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को अपने कार में पैक कर लेती है। लेकिन तभी जर्मन अपनी गन से उसकी शीशे को तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी सैम उसके हाथों पर चाकू से हमला कर देती है और छोटे बच्चे ओली को लेकर वहां से भागने लगती है। अब सैम को पकड़ने के लिए जर्मन अपने डॉग को छोड़ देता है, लेकिन जर्मन उसे पकड़ नहीं पाता है और सैम वहीं पर छुप जाती है। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि चौक से छुपकर कहीं पर लेटा होता है और इसी दौरान चौक को कुछ सुनाई देता है, जिसके बाद वो उस पर गन शूट कर देता है। लेकिन ये यान नहीं बल्कि जर्मन होता है और यहाँ पर गोली लगने की वजह से जर्मन मारा जाता है। और ऐसा देखने के बाद अब चौक बहुत ही पछताता है। लेकिन अब गोली की आवाज सुनकर ओली रोने लगती है और ओली के रोने की आवाज सुनने के बाद चौक उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सैम के भी पास जाकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो इयान को भी सामने आने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी चौक को किसी की आवाज सुनाई देती है और अब वो सैम को लेकर आवाज की तरफ जाने लगता है। और अब उसके जाने के बाद इयान बाहर आता है और अब वो जर्मन के पॉकेट से उसके ट्रक की चाबी लेता है और अब वो सैम को बिना बचाए वहां से जाने लगता है। लेकिन अब ट्रक की आवाज चौक भी सुन लेता है और अब वो सैम को कार में बिठाकर उसका पीछा करने लगता है। अब इधर सैम हिम्मत दिखाती है और उसकी स्टीयरिंग को घुमा देती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि हेल्प लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया होता है, जिसके बाद यान के साथ 2 पुलिस वाले भी वापस जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें रास्ते में चौक की कार दिखती है और जब वो इस कार को देखते हैं तब उन्हें इसमें सिर्फ सैम ही मिलती है। चौक यहाँ से भाग चुका था। अब इसके बाद जब पुलिस वाले चेक करने के लिए जाते हैं तब चौक उन पर गोली चला देता है। अब ऐसा देखने के बाद यान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चौक उसके हाथ में भी गोली मार देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ये दोनों पकड़े जाते हैं। अब सैम ओली के बारे में यान से पूछने लगती है। तब यहाँ पर यान उससे बताता है कि मैंने ओली को नहीं देखा। तभी हमें यहाँ पर ओली को भी दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है और जर्मन का डॉग उसके पास होता है। अब इसके बाद चौक सैम को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको कार ड्राइव करने के लिए कहने लगता है। लेकिन ड्राइव करते वक्त सैम के दिमाग में यही चल रहा था कि इयान उसे मरने के लिए छोड़ गया था और इसी गुस्से में वो कार को क्रैश कर देती है। लेकिन इसके बाद भी चौक फिर से बच गया था। तभी हमें सैम को कार से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और एक पत्थर उठाकर चौक को मार देती है। अब अगली सीन में हम सैम को हॉस्पिटल में देखते हैं और होश में आने के बाद उसे इयान का ख्याल आता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढते हुए बाहर आती है और उसके बगल वाले रूम में उसे इयान दिख जाता है और इयान भी जिंदा और ठीक ठाक होता है। और यहाँ पर अब इयान को देखने के बाद सैम बहुत खुश होती है।